वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार और इसकी प्रमुख विशेषताओं को हमने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 वीडियोज हमने बनाए हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। अगला जो इसका वीडियो रहेगा वह भी इसके जो अन्य स्थल रहेंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? राय बहादुर साहनी। चार्ल्स मेसन्स ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी दी। 2 भाई थे जिनका नाम है जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। उन्होंने 1856 ईस्वी में हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को स्पष्ट किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कैसी थी। पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले, पहले जो था ये मोंटगोमरी जिला था, अब इसका विस्तार जो है साहिवाल जिले में हो गया, में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता है वह कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले, पहले मोंटगोमरी जिला था, में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता की? अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक यहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से हमें अभिलेख युक्त मोहरें जो है सर्वाधिक प्राप्त हुई है। कांस्य की गाड़ी और कांसा गलाने का पात्र जो है उसका साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला है। 6 लड़ी सोने का हार, जो मनकू का हार कहलाता था, वह यहाँ से प्राप्त हुआ है। और 6 अनागार यहाँ से मिले। स्वास्तिक चिन्ह और R37 कब्रिस्तान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह और R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए मृतकों का अंतिम संस्कार किले के दक्षिणी भाग में होता था। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें मृतकों का अंतिम संस्कार दक्षिणी भाग में होता था किले के। मोहरों पर एक सींग वाले बिना कुबड़ वाला पशु का सर्वाधिक अंकन यहाँ से मिलता है, बिना कुबड़ वाला। हड़प्पा के दुर्ग का आकार जो था चतुर्भुज था और इस दुर्ग को एक नाम दिया गया जिसका नाम है माउंट एबी। ये तो हो गई हड़प्पा सभ्यता। अगला स्थल जो है वह कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले जो थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। पाकिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जिसका 7 बार तो उत्थान हुआ है और 7 बार इसका पतन हुआ है। ये स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। विशाल अन्न के भंडार इस स्थल की एक विशेषता है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति क्या है? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ये क्वेश्चन भी बहुत आ चुका है, रिट में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कुब्बड़ वाले बैल की आकृति इस स्थल में पाई गई मोहर का एक प्रकार है। सीप का पैमाना है, इसका साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी दांत पर मानव का चित्र है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी तरह
पक्की मिट्टी की मण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती है उसे हम टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ को साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास व सूत का कपड़ा इस्तेमाल करने का साक्ष्य यहाँ से मिला। पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी की निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। ये भी क्वेश्चन वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस स्थान से मिली है, उसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन सभ्यता की सबसे अधिक आबादी वाले नगर थे। मोहनजोदड़ो से हमें सार्वजनिक स्नान व जल पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है, जिसके 3 मुख और 3 सींग है। उसके दाईं ओर एक तो बाघ और हाथी है, दाईं ओर उसके बाघ और हाथी है, और इसी तरह बाईं ओर भैंस और गेंडा। इसके आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं, और मार्शल ने इस मूर्ति को क्या नाम दिया है? पशुपति शिव। ये क्वेश्चन आ चुका है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हमें एक मूर्ति मिली है जिसके 3 मुख और 3 सींग हैं, दाईं ओर इसके बाघ और हाथी है, तब बाईं ओर इसके भैंसा और गेंडा है, इसके नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसको मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन आ चुका है ये भी। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मुद्रा में जो मूर्ति मिली है उसमें कौन कौन से जानवर हैं? तो जानवर का नाम आएगा इसमें बाघ, हाथी, भैंस और गेंडा। कलश समाधान का साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी इसका एक विशेषता है। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के डेड मैन लेन भाग से 16 लोगों की अस्थि पंजर आभूषण सहित हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो के उपनाम क्या क्या है? मोहनजोदड़ो को क्या क्या उपनाम दिए गए हैं? देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, प्रेतों का टीला भी कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं, और सिंध का नकलिस्तान, ये इसके उपनाम है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, जिनमें लगभग 500 मोहरें तो मोहनजोदड़ो से ही में मिली है। और इन मोहरों का आकार जो था 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में था। इसी तरह मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक भुने हुए कपड़े का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की निचली बस्ती में एक कक्षीय बैरकनुमा आवास वो मिला है, और यह संभवतः मजदूर वर्ग का निवास स्थान था। मोहनजोदड़ो में निचली बस्ती में एक मंदिर नुमा इमारत भी मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में जो निचली बस्ती थी उसमें एक मंदिर नुमा इमारत का साक्ष्य मिला है। इसी तरह अगली अगर बात करें तो उसका नाम आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की? सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। 1961 ईस्वी में बी लाल व बी के थापर के निर्देशन में उत्खनन हुआ। कालीबंगा की स्थिति देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ये कालीबंगा का अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें अपना ऑप्शन सही रहेगा, काले रंग की चूड़ियाँ। दयाराम साहनी के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ये कहते हैं कि दयाराम साहनी कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा जो थी वह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा व बनवाली में
दो सांस्कृतिक अवस्थाओं, एक तो है प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन सभ्यता के दर्शन में मिलते हैं कालीबंगा और बनवाली में। कालीबंगा जो है इसकी विशेषता क्या क्या है? देखिए, कालीबंगा में विश्व में जुते हुए खेत का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वह कालीबंगा में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य ये भी कालीबंगा जो सभ्यता है वहाँ से मिला है। बेलनाकार मोहरे में यहाँ से प्राप्त हुई है। सूती कपड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अग्निकुंड यहाँ से मिला है। तंदूरी चूल्हा ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तांबे के बेल की आकृति वाल की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ से मिली है। ऊँट की अस्थियाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में पिछली बार कि ऊँट की अस्थियों के अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले हैं? सिंधु घाटी के कौन सा स्थल है जहाँ से हमें ऊँट की अस्थियों का अवशेष मिला है या ऊँट का साक्ष्य मिला है? तो आएगा कालीबंगा। प्रतीकात्मक समाधान ये कालीबंगा से मिला है। इसी तरह एक साथ दो पशुओं के बोलने का साक्ष्य जो है वह भी हमें कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राजमुद्रांक मिले हैं। अगली जो है इम्पोर्टेंट वह है लोथल। लोथल की खोज सन 1955 ईस्वी में डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव ने की। कौन थे? डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव लोथल में खोज करने वाले जो थे 1955 ईस्वी में। स्थिति कहाँ है लोथल की स्थिति? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से मिले। युग्म समाधियाँ अर्थात पुरुष व स्त्री को एक साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियों के अवशेष प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा ये इम्पोर्टेंट है। गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के अवशेष जो 770 फुट लंबा, 120 फुट चौड़ा, 15 फुट गहरा था। यह साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर स्थित एक बंदरगाह था जहाँ से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था। हाथीदांत का पैमाना में लोथल से मिला। घोड़े की मरण मूर्ति लोथल और रंगपुर दो जगह से मिली है। घोड़े की मरण मूर्ति। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। बाजरे का साक्ष्य ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बाजरे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और रंगपुर दो जगह से हमें बाजरे का साक्ष्य मिलता है। रंगाई हौज और जल निकासी ये भी लोथल से मिलती है। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती हुई चित्रकारी वाला वर्तमान जो है वो हमें लोथल से मिला है। फारस की मोहर का साक्ष्य ये भी लोथल से हमें मिला है। अगला जो है इम्पोर्टेंट वो आता है स्थल, उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने सन 1967 से 68 ईस्वी में की। 1990 से 91 में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने उत्खनन करवाया। स्थिति कहाँ है, कहाँ पे है धोलावीरा? यह है गुजरात के कच्छ जिले में बच्छाऊ में स्थित। धोलावीरा में इम्पोर्टेंट क्या है? धोलावीरा में स्थित मानसर अभी तक खोजा गया भारत का सबसे बड़ा सिंधु नगर है। यह चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। इस आकार के तीन अन्य नगर जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर में गन्नेड़ीवाल, ये तीनों नगर पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बहावलपुर में एक है गन्नेड़ीवाल जो पाकिस्तान में है। धोलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है, क्या क्या प्रसिद्ध है? धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जो दो भागों में विभाजित न होकर के तीन भागों में विभाजित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भाग का नाम है दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। ये सिंधु सभ्यता घाटी जो थी उसमें तीन भागों में सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा जो है इसमें मिलता है। अन्य में दो भाग ही मिलते हैं। इसमें दो भाग जो थे वो आयताकार किले के अंदर और तीसरा भाग जो था वो किले के बाहर था। धोलावीरा में एक किले के अंदर बस्तियों के तीन अलग अलग सीमांकित क्षेत्र मिले हैं। धोलावीरा में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सबसे प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन आ चुका है।
यहाँ से सूचना पट मिला है। फारस की गोल्फ मोहर का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। और कृत्रिम जलाशय का अवशेष यहाँ से मिला है। उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था वाला जो सभ्यता का स्थान था वो था धोलावीरा। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट अगर बात करें हम तो यहाँ पे धोलावीरा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जो 2 भागों में विभाजित न होकर के 3 भागों में विभाजित था। मध्यम भाग जो है केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा में ही मिला है। हमें धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड कर लिया जाएगा।